आपका डेली रूटीन क्या था? आप खुद को कैसे मैनेज करते थे और कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा डेली रूटीन तो कभी फिक्स नहीं हो पाया। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है। मेरा ये फिक्स था कि मैं टारगेट ले लेता था कि मुझे ये टॉपिक आज कवर करना है। अच्छा डॉक्टर बनना है, लोगों की हेल्प करनी है और नाम रोशन करना है माँ बाप का। मेरा नाम शुभम बंसल है। मैंने अभी इस साल नीट यूजी की परीक्षा दी थी 2023 में। मेरी रैंक 16 आई है और 715 मार्क्स के साथ, और यूपी में टॉप किया है। ये प्रिपरेशन आपने कब शुरू किया? मैंने 11th में आकाश की कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो तभी से मैंने इस नीट यूजी की प्रिपरेशन शुरू की थी। आपकी जो शिक्षा हुई है, प्राथमिक शिक्षा, वो कहाँ से हुई है? नोएडा से या फिर कहीं और लोग? नोएडा में विश्व भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 28 में जो है, उधर से सेकेंड हाई स्कूल और इंटर वहीं से पास किया। एक तो अपनी हॉबीज़ पे छोड़ना नहीं चाहिए। जब आप पढ़ाई से बोर हो जाओ तब आप थोड़ा सा अपने हॉबी में चले जाओ, या फिर और एक तो फैमिली का बहुत मोरल सपोर्ट रहता है, तो उसकी वजह से चीज़ें हो जाती हैं। मतलब ये पहले से प्लान सेटअप कर रखा था कि हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है, डॉक्टर बनना आगे चल के, या फिर कुछ और भी गोल्स थे जो अभी बदल गए? तो पहले मेरा ये डिसाइडेड था कि मुझे मैथ्स लूँगा मैं 11th-12th में। ये कोई आइडिया नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट जब 10th में आया तब कोविड आया था, लॉकडाउन लग गया था हर जगह, और तब मैंने देखा कि कोविड से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और हमारे परिवार में भी हुआ था। मेरे पापा एडमिट हो गए थे 10-15 दिन के लिए, सीरियस हो गया था केस। तो तब समझ आया कि डॉक्टर बनना चाहिए। एक घर में एक डॉक्टर होता है तो अच्छा रहता है, और लोगों की हेल्प भी होती है। किनका खास सपोर्ट था? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो पेरेंट्स का ही रहा है, हर समय साथ रहे हैं, और मोरल सपोर्ट भी रहा है, और गाइड भी करते रहे हैं, क्योंकि पापा डॉक्टर हैं तो वो गाइड भी करते रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। और टीचर्स का तो सपोर्ट रहता ही है। लाइक मैं स्कूल में विश्व भारती में सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, और कोचिंग में आकाश में भी सारे टीचर बहुत सपोर्ट थे। उनके बिना मैं यहाँ पे नहीं होता। आपका डेली रूटीन क्या था? आप खुद को कैसे मैनेज करते थे और कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा डेली रूटीन तो कभी फिक्स नहीं हो पाया। मम्मी भी बहुत कहती थी कि फिक्स कर लो शेड्यूल, टाइम टेबल बनाओ, बट वो कभी मुझसे फिक्स नहीं हो पाया। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है। मेरा ये फिक्स था कि मैं टारगेट ले लेता था कि मुझे ये टॉपिक आज कवर करना है। आज सोने से पहले मुझे ये वाली चीज़ समझ के ही सोनी है। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे नीट से पहले, उतने ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा होता है, पेपर में कैसा रहना, पेपर में कैसा लिखने होता है, कैसे टाइम मैनेज करना होता है, कैसे प्रेशर सिचुएशंस मैनेज करनी होती है। अब आगे के बारे में आप क्या सोचते हैं? भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है? अभी तो MBBS करनी है, और उसके बाद PG करेंगे। बाकी ये है कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, और नाम रोशन करना है माँ बाप का। तो टिप्स तो मैं यही दूंगा कि आप नीट से पहले जितने हो सकते उतने मॉक टेस्ट देने चाहिए। अच्छा, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं ये कहूँगा कि मेहनत करते रहो। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है नीट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक दिन बहुत अच्छा पढ़ लिया और फिर आप सोचो कि अब मैं 2-3 दिन तो मज़े करूँगा, एक दिन तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया। आप चाहे कम पढ़ो रोज़, चाहे सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ो रोज़, बट कंसिस्टेंटली पढ़ो। एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो कम पढ़ लो, बट कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके बेटे ने पूरे देश में 16वीं रैंक प्राप्त की है, आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बच्चे ने इतनी अच्छी रैंक लाई है, उसने इतनी मेहनत की है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप अपने बच्चे को किस तरीके से सजेस्ट करते थे और कैसे वातावरण में रखते थे? चूँकि देखिए, किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बहुत बड़ी बात होती है, उसमें भी खुद को सफल पाना। कभी कभी एक आध बार इससे पूछा कि तुम्हारा कोर्स सिलेबस कितना हो गया, कितना रह गया। तो उसमें कभी कभी मैंने 1-2 बार गाइड किया कि इस कोर्स को तुम ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, जो रह गया है इसको पहले इसको पढ़ लो, बाद में इसको पढ़ लो। ये बचपन से ही पढ़ने में ठीक थे या फिर हाल मतलब बाद में जब धीरे धीरे समझ आई तब? नहीं, ये बचपन से ही पढ़ने में अच्छा था। इसको ये हमेशा अपनी क्लास में नंबर 1 ही आया करता था। मैम, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, चूँकि आपके बेटे ने नीट की परीक्षा में NTA में पूरे देश में 16वीं स्थान प्राप्त की है और यूपी में प्रथम स्थान है। ये देखकर आपको कैसा गर्व महसूस हो रहा है? हाँ, मुझे पूरा उस पे गर्व है। वो शुरू से एक होशियार बच्चा रहा है, और जब उसने ये कहा कि मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ और मैं मेडिकल में जाता हूँ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हें सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा देश की। जितने भी लोग बीमार होते हैं और तो उन लोग को ठीक करने का इसको मौका मिलेगा। इसको मैंने बोला बहुत अच्छी बात है कि तुम ऐसे कर रहे हो।
उनका पहले से ये डॉक्टर ही बनना था कि या फिर कोई और भी फील्ड था जिसमें वो जाना चाहते थे, आप लोगों के कहने के बाद उनका मन में ऐसा विचार आया, फिर उन्होंने ये सेलेक्ट किया? नहीं, हमने उसको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। बेसिकली उसने कोरोना टाइम में ही देखा कि डॉक्टर्स की कितनी नीड है हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में ही, कि जो है सब लोग कितने बीमार थे उस टाइम, कितने लोग को ऑक्सीजन की कमी हो गई, इंजेक्शन्स की कमी हो गई, दवाइयों की कमी हो गई। तो उस टाइम मतलब ऐसा लग रहा था कि जितने डॉक्टर्स हैं उतने ही कम पड़ रहे हैं। आप एक माँ हैं, अपने बच्चे को किस तरीके से डाइट देती थी वो स्वस्थ रह सके और खुद की पढ़ाई में उसका ज़्यादा ध्यान लगे? हाँ, बस मैं उसे कहती थी कि थोड़ा अपना एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, थोड़ा अपना खाने पीने का, दूध पिया करो थोड़ा। और तो आपने देखा कि नीट की प्रिपरेशन करने के लिए एक बच्चे को किस तरीके से रहना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे खुद को रखना चाहिए, क्या डाइट्स लेनी चाहिए और खुद को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना और खुद के अंदर की चीज़ों को संभाल के रखना, अपनी फीलिंग्स चाहे जो भी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, देखते रहें फिर डलवात। अभी के लिए धन्यवाद। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।